आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 3 उपलब्धि है कि 15 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली को 3 बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ गिफ्ट किए, जो कि उनके भ्रष्टाचार और उनकी अक्षमता का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। पहला है भलसवा लैंडफिल साइट, दूसरा है ओखला और तीसरा ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट। इन तीनों के ऊपर लगातार बीजेपी कई सारे वादे करती है। आपको ध्यान होगा कि 2017 में मनोज तिवारी जी ने कहा था कि अगर 2017 में उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर वो तीनों लैंडफिल साइट को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे कोई भी कूड़ा रहने नहीं देंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ये उन्होंने पूरा एक जनता की, दिल्ली की जनता को वादा किया था। दुर्भाग्य ये है साथियों कि तीनों लैंडफिल साइट ख़त्म करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से एक और ज़मीन की मांग की है दिल्ली के अंदर, जहां पे वो कूड़ा का लैंडफिल साइट बनाना चाहते हैं। और ये गाजीपुर पेपर मिल की लैंड को वो उन्होंने डीडीए से मांग की है, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि आप वो ज़मीन हमें दे दें। अगर वो ज़मीन आप हमें देंगे तो हम दिल्ली में चौथा लैंडफिल साइट तैयार करेंगे। आपने देखा होगा कि गाजीपुर के अंदर कल से लेकर वहाँ पे आग लगी हुई है, लगातार वहाँ पे आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं। पूरा वहाँ पे आप जाएंगे तो धुंध का पूरा माहौल है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक और लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रही है, जो कि पूरी तरह से समझ से परे है, जो कि दिल्ली वालों के साथ धोखा है। आप ये सोचिए कि 3 कूड़े के पहाड़ ऑलरेडी हैं और एक चौथा कूड़े का पहाड़ बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेशरम और इससे ज़्यादा इनएफिशिएंट गवर्नमेंट दुनिया के अंदर कोई भी होगी। जो तीनों लैंडफिल साइट के पैसे हैं वो सारे पैसे तो खा गए, उनसे साफ हुआ नहीं, अब चौथा लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, हम इसका जी जान तरीके से विरोध करेंगे। और इसके लिए अगर दिल्ली की सड़कों पर एक एक व्यक्ति को उतारना पड़ेगा तो हम उतारेंगे, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती। हमारे साथ ईस्ट दिल्ली से ही दीपक सिंगला जी हैं, जो कि उसी क्षेत्र से हैं, विश्वास नगर का क्षेत्र पड़ता है, कुंडली तिलोकपुरी से आते हैं, हमारे एमसीडी के सह प्रभारी हैं। मैं चाहूँगा कि दीपक भाई बताएं कि अगर ये लैंडफिल साइट बनती है तो उससे ईस्ट दिल्ली वालों को कितना बड़ा नुकसान है। साथियों नमस्कार, मैं पिछले 30 सालों से ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ और हम बचपन से ईस्ट दिल्ली को देखते हुए आ रहे हैं। ईस्ट दिल्ली ग्रो कर रहा था, लेकिन ईडीएमसी में बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 15 सालों में ईस्ट दिल्ली में कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन बुरा करने पे लगे हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।